11 जोश और जुनून के साथ हाजिर है और जी ये ऑल आउट प्रेजेंट करता है ये प्रोग्राम जिसमें हम देखते हैं कि जी प्रेजेंट किया जा रहा है स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से और इसके साथ साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से आप तक पहुंचा रहे हैं पावर्ड बाय ब्यूबल्स बाय याया सलीम। और जी हाँ, खुशामदीद करें तमाम लोगों को PSL 11 में जोश और जुनून के साथ एक नए जज्बा और एक नए अंदाज के साथ मेट्रो वन न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो जनाब खुशामदीद भी करें, लेकिन इसके साथ साथ आज का पैनल भी बड़ा हरा भरा नजर आ रहा है। खूबसूरत लोग आज मेरी स्टूडियो में मौजूद हैं, तो भाई वेलकम करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से। रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से खालिद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, खालिद हाशमानी जो कि प्रेडिक्शन करते हैं, इनसे प्रेडिक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। आज भी कल की एक प्रेडिक्शन इनकी फाइनल हुई है और मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में वो प्रेडिक्शन साबित हो जाएगी क्योंकि 50% वो साबित हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाद अली साहब और शायकीन क्रिकेटों को जमा करने का तरीकाकार इनके पास मौजूद है, तो इनसे पूछेंगे कि इस बार क्या करने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हमारे पास जुनैद साहब मौजूद है। जुनैद साहब ओलंपिक्स के हवाले से अगर बात करें तो भाई बड़े अच्छे तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप इनको देखते हैं और भरपूर जो है वो नॉलेज है। इसके साथ साथ आज की हमारी मेहमान मौजूद हैं वन एंड ओनली साइमा खान। भरपूर तालियां होनी चाहिए साइमा के लिए। साइमा वक्त निकाल कर आई है और इनकी जो न्यूज है वो हमारी स्टूडियो में तहलका खेज जो है खबरें हैं वो ये सुना रही होती हैं। भाई आज भी सनसनी खेज ये जो माहौल है ये बना हुआ है। आपको भी खुशामदीद करते हैं साइमा। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और PSL 11 का जो ये जज्बा और जुनून है और हम ये देख रहे हैं कि वो एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो ऐसा ही कुछ माहौल हमें नजर आया पंजाब में और लाहौर में। हमने देखा कि जी खास करके एक मैच जो कि होने जा रहा था पानी के भी कर चुका है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा फायदा एक टीम को हुआ है। उसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा बल्कि मैं इन लोगों से पूछूंगा कि भाई कौन सी टीम थी जिसको एक पॉइंट ज्यादा मिल गया है। हार जाते तो शायद कम हो जाता और जीत जाते तो शायद वो बराबर हो जाते, लेकिन नहीं हो सका। तो भाई प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। मैच की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ दूसरी टीम जो हमारी मौजूद थी, दोनों टीमें बदले मुकाबले थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन किसका पलड़ा भारी रहा ये तो हम फैसला करेंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये जो लोग जाएंगे नशीबो फराज की जिंदगी बहुत में नीचे, फिर वो आएंगे ऊपर, फिर जो ऊपर होंगे वो जाएंगे नीचे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। जुनैद खान साहब वेलकम कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा कि कल के प्रोग्राम के अंदर भी हमने देखा था कि प्रेडिक्शंस का सिलसिला था, लेकिन आज मुझे बताएं कि इनकी प्रेडिक्शन एक फेल हो गई। मैंने कहा जी इस्लामाबाद जीत जाएगा। आधी हो गई आधी हमारी भी, मैंने कहा आधी आपकी होगी आधी इनकी होगी। इन्होंने कहा आधी कि भाई 50% एक पॉइंट इस्लामाबाद जीत जाएगा, तो एक पॉइंट मिल गया इनको। पेशावर ज़ल्मी को भी एक पॉइंट मिल गया है। जुनैद साहब क्या कहेंगे, कितना बड़ा एडवांटेज है? बहुत बड़ा एडवांटेज है। पेशावर ज़ल्मी इज लकी। अगर ये मैच इस्लामाबाद जीत जाता तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, उसको 1 मिला, अनलकी रहा। और ज़ल्मी के हो गया 3 पॉइंट और उसको अभी तक 1 पॉइंट मिला। समझे इस्लामाबाद ने अभी तक कोई मैच जो है ना वो नहीं जीता है, तो आज उसका चांस था कि वो आज एक तो भाई ये तो फिर इसके मतलब भविष्यवाणी जो इनकी थी ना वो दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि अगर 1 पॉइंट भी मिल गया वैसे ही वो हार रहा था, लेकिन इस्लामाबाद के लिए इन्होंने कल ही आवाज उठा दी कि भाई वो जीत जाएगा, तो भाई इनकी प्रेडिक्शन कामयाब हो गई। सिक्का बीच में आ गया। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये एक सिलसिला। लेकिन दूसरी जानब देखें कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी बड़ी आवाजें हो रही हैं। अभी हमने देखा साइमा से पूछे कि साइमा बड़ी जो है इस बारे में जरा नॉलेज रखेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह जो है हमने देखा है कि जरा कम बम हो गया, कुछ ऐसे मामला हैं। बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में कहा जा रहा है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर मैच के हवाले से बात कर ली जाए, ऑडियंस को जाने का मौका मिलता तो ज्यादा खुशी होती, क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा मौका होता है हर कोई जाना चाहता है कि हम। क्या बात है, साइमा की भी ख्वाहिश है कि वो भी जाएं शायकीन क्रिकेट की तरह, वहां जाके भरपूर एंजॉय करें। लेकिन अभी जो शायकीन के मामलात हैं, लेकिन इनकी प्रेडिक्शन सामने आई हुई है। अब भी उन्होंने कहा हुआ है कि शायकीन क्रिकेट को 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो रिलीफ दे दिया जाएगा। और आज की जो सबसे ताजा खबर और बड़ी खबर है वो ये है कि तमाम सूबों की जो एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई या एक मीटिंग हुई, उसमें बताया गया कि भाई स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज अब नहीं हो रहा, 2 दिन के लिए हुआ जाएगा, मतलब उसे छोटा कर दिया। स्कूल्स ओपन हो गए हैं बाकायदा तौर पर, बच्चों की मौजें खत्म हो चुकी है। मतलब क्योंकि जाहिर है मैं वो न्यूज वाला है तो न्यूज के तमाम तरह आपको अपडेट देती रहती हूँ, तो अभी बता देती हूँ। क्या बात है भाई, हमारे स्टूडियो में हम कोशिश करेंगे अपना एक गेस्ट ऐसे ही रखें जो रोजाना की बुनियाद पे हमें कुछ अच्छी खबरें देता रहे। शाद साहब की तरफ बढ़ेंगे। शाद साहब, हम ये देख रहे हैं कि जी रोजाना की बुनियाद पे जब मैचेस हो रहे होते हैं तो आप बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, तो ये शुगल मस्ती के लिए लगा रहे होते हैं या एक शौक है अपना कि भाई हाँ लोग जमा हो, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें? दरअसल मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। पुराने जमाने में शारजा में जो इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे वाकई जोश और जुनून होता था वहाँ। क्या बात है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपका जोश और जुनून जो हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस देखे, वहाँ कैमरा है, अगर हमारी ऑडियंस देखेगी तो मजा नहीं आएगा। उस जोश और जुनून में जो मजा आता था वहाँ पर फील्ड पर, वजह ये थी कि उसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों ऑडियंस होते थे और 2 नारे लगते थे आपस में। वो जोश और जुनून हमें चाहिए यहाँ पर क्राउड का,
लेकिन क्राउड नहीं है यहाँ पर, क्राउड तो नहीं कोई है, बात तो नहीं अभी- है। लेकिन हम लोग आने वाले घर दिनों में हो में ही जाएगा। या क्लब्स में भी देख सकते हैं। क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। अगर शायकीन क्रिकेट के लिए हम देख रहे हैं कि जी मैदान अगर नहीं सज रहे तो क्या हुआ, अपने घरों को सजा लीजिए, अपने घरों को आबाद कर लें, अपने घरों में लोगों को बनाएं। यही मिलनसारी का एक सिलसिला जो है ना वो समझ लें कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अच्छा कल का जो मैच अब होने जा रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो कल दो टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। कल मुल्तान सुल्तान और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि दूसरी जानिब जो टीम है वो हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स मैन, दोनों का मुकाबला होगा। तो जुनेद साहब क्या समझते हैं, किंग जो मेंस की टीम है, हम जिसको हैदराबाद की भी कहते हैं, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग मैन, एक तो नाम जो है बड़े मिलते जुलते जो है रख दिए गए, लेकिन ये है कि हैदराबाद क्या लिया? आप क्या कहते हैं कि भाई मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने कराची की टीम को करता हूँ, और दूसरे में नंबर पे मैं हैदराबाद की टीम को करता हूँ। यार ये तो आप तजाद कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कराची की टीम में तो सारी एक है ना, सब पाकिस्तान के लिए खेल आप देखिए, कराची तो हमारे सिटी है, इसलिए हम उसे लव करते हैं, ये बहुत अच्छी बात उसको बैकअप पे कर रहे हैं। दूसरे हैदराबाद जो है ना, उसको हम इसलिए बैकअप करेंगे, और नए आए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ फैसलाबाद की भी टीम नेक्स्ट उसमें जो है ना इंटैक्ट होनी चाहिए। फैसलाबाद की अभी तक टीम नहीं है, और जबकि फैसलाबाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट का जो है वो सेंटर रहा है, तो वहाँ की आबादी के हिसाब से पंजाब का दूसरा शहर है। तो इसमें मेरे तो ये सब दरखास्त है कि नेक्स्ट जो PSL हो उसमें फैसलाबाद की भी टीम होना चाहिए। क्या बात है, और एक कश्मीर की टीम भी होनी चाहिए। ये बात भी सही है, सियालकोट की भी होनी चाहिए, फैसलाबाद की भी होनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, एक ट्रेन गुजारते हैं, जितने शहर आते रहेंगे सबकी टीमें बनाते रहेंगे और लेकर चलते चले जाएंगे। वैसे ये अच्छा आइडिया बड़ा जबरदस्त है। लेकिन भैया कि इतनी सारी टीमों को गैदर करना, 44 मैचेस वैसे ही हो रहे हैं और 39 दिनों के अंदर ये मैचेस कंप्लीट भी करने हैं। कराची में, लाहौर में ये मैचेस जो है शानदार तरीके से जारी हो सारी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि ये मैचेस तभी होंगे जब बारिश नहीं होगी। मैंने कल आपसे कहा था ना, कवर लगा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं तो मेरा पॉइंट वही था कि 50% जो है ना वो मौसम और विकेट है, और 50% आपकी परफॉर्मेंस। चले ये तो परफॉर्मेंस की जो बात करेंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे, क्योंकि सारी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है ना वो कभी हम हाई देखते हैं, कभी लो नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की टीम की बात कर लें तो हम वहाँ देखते हैं कि जी साइम अयूब जो है ना बड़े मशहूर भी हैं। साइम अयूब पिछले भी हमने दौर में देखा जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं साइम अयूब की परफॉर्मेंस को किस तरीके से देते हैं जुनेद साहब? अब तक की कैसी है थ्रू आउट? तो देखिए जब टीम में लिया गया उसको तो कुछ सोच समझ के लिया गया है, और जितनी भी पिछले PSL वगैरह हैं उसमें सही है। बाबर आजम को भी तो लिया गया है, वो भी कैप्टन। बाबर आजम तो कैप्टन है, और बाबर आजम तो इस वक्त वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयरों में उसका शुमार है। साइम अयूब और बाबर आजम का कंपैरिजन जो है ना वो ऐसा नहीं है। साइम अयूब अपनी जगह पे हैं, बाबर जो है ना वो अपनी जगह पे हैं। हाँ ये कह सकते हैं कि भाई नई टीम है तो उसमें जो है ना उसको एक टीम बनाना उसमें टाइम लगता है। चले ठीक है, ये तो सही बात है। लेकिन साइम अयूब के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस होंगी? साइम अयूब आगे आपको लगता है कि लड़खड़ा तो नहीं जाएंगे उनकी टीम? तो नहीं, साइम के टीम में तो वो लड़खड़ा है ना, खुद बहुत अच्छा प्लेयर है। खासतौर बाबर की तारीफ करूंगा, बाबर के साथ पेशावर ज़ल्मी में 2 साल खेला तभी वो लाइमलाइट में नजर आया। पहले इससे पहले कराची किंग्स में उसको चांस ही नहीं देते थे। कराची में सबसे पहले कराची और कोयटा में खेलता रहा साइम, मगर जितना बाबर ने उसको ग्रूम किया अपने साथ खिला के फिर पाकिस्तान में लाया, और साइम ने बहुत मेहनत की। मगर साइम की टीम हैदराबाद की जहाँ तक बात करूँगा, आई लव हैदराबाद, क्योंकि सिंध की टीम है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट उन्होंने एक टीम में गलती की है कि उन्होंने बॉलिंग लाइन बिल्कुल भी नहीं है उनके पास। बॉलिंग लाइन हैदराबाद के पास बिल्कुल नहीं है। अगर वो 200 भी करेंगे तो उनकी बॉलिंग ऐसे ही वो चेस करवा सकते हैं आराम से। धोनी का है आजकल। धोनी तो होना चाहिए था ना इस टीम में, हैदराबाद की टीम में मेरे हिसाब से धोनी को होना चाहिए था। हाँ भाई, धोनी क्या पाकिस्तान की बात रही, इंडिया की बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की बात ये धोनी तो ये बोल रहे हैं। मैं वही सोच रहा था कि जी ये धोनी जो धोनी आ गया, लेकिन ये सनसनाती हुई जो टीम जो पाकिस्तानी है ना उनके पास हर तरह का प्लेयर मौजूद है। साइमा की तरफ बढ़ेंगे। साइमा आप ये बताएं, मुझे लगता है क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो है ना वो जर्नलिज्म से ज़्यादा ताल्लुक रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स की खबरें आती हैं तो मज़ा करती हैं, इंजॉय करती हैं कुछ पढ़ते हुए? बिल्कुल, जब स्पोर्ट्स की खबरें आती हैं स्पेशली तो बड़ा इंजॉय करके हम उसको पढ़ते हैं। ना सिर्फ इंजॉय करके पढ़ते हैं बल्कि खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। जाहिर है अच्छी खबर होती है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होती है हर जानिब से। क्या बात है। अच्छा ये बताएं सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कुछ पसंद है स्पोर्ट्स? बिल्कुल क्यों नहीं पसंद है। रिजवान इस वक्त मेरे फेवरेट हैं। क्या बात है। अच्छा भाई रिजवान का डायरेक्ट नाम लिया, ये पिंडी पहुंच गए डायरेक्टली। इन्होंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, ना इस्लामाबाद जाना है, खान भाई को सपोर्ट। हाँ भाई इनको पता है पिंडी की दोस्ती फायदेमंद है भाई। अच्छा खेलते हैं,
अच्छे प्लेयर ऐसे सियासी बयान तो नहीं है आपका। पिंडी वालों तो नहीं बिगाड़ सकते हम कोई भी। क्या बात, पिंडी वाले तो ये बात भी सही, लेकिन पिंडी में मोहम्मद रिजवान धानी कह रहे थे, धोनी नहीं कह रहे। शाहनवाज धानी पेशावर में है। ये धानी की बात कर रहे थे, और धानी जो है ना वो धोनी से धानी की तरफ चले रहे हैं हम लोग। और ये जो शाहनवाज धानी धानी वाले के मामलात हैं, अगर इसको देखें तो धानी आप क्या समझते हैं? शाहनवाज धानी मच डिजर्विंग है। पेशावर में लास्ट मैच में नहीं खिलाया उसको, उसके ना खिलाने में 215 रन बन गए उनके खिलाफ, मगर वो लकीली समझ वगैरह की बैटिंग चल गई तो वो मैच जीत गए। शाहनवाज धानी इस तरह एक और है मुख्तार कलोडो, जिसने एक साल में 78 विकेटें ली, जो बहुत से लोग पूरे कैरियर में नहीं ले पाते। उसका ताल्लुक लाड़काना से, उसको भी लेना चाहिए पीएसएल में, वो भी डिजर्व करता है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट है जिनको, अच्छा आपको पता है इस मरतबा मेन ड्राफ्टिंग में शाहनवाज धानी को किसी ने नहीं लिया था, पेशावर जलीम ने उसको ड्राफ्ट के बाद पिक किया। वो ठीक है। अच्छा, लेकिन सैयद शाद अली साहब जो है बड़े कंफ्यूज हुए हैं, थोड़े खामोशी से बैठे। मैंने कहा सर इनकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब जो जिस तरीके से पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, 8 टीमें मध्य मुकाबले नजर आ रही हैं, आपको कैप्टेंसी किसकी सबसे अच्छी लग रही है? जो अभी 8 टीमें हैं, इनमें से कैप्टेंसी सबसे ज्यादा अच्छी किसकी, आप बताएं। देखिए, अभी तक जो परफॉर्मेंसेज हो रही है उसमें कराची की टीम अच्छी जा रही है, कराची की टीम, और हमारी दुआएं हैं और कराची की टीम के लिए वो टॉप करे। लेकिन मैंने देखा कि कराची जो क्रिकेट मैच है, क्रिकेट गेम है, वो टेक्निक अब बढ़ती जा रही है। सही। आपको टेक्निक देखनी चाहिए। पहले ज़माने में तेज बॉल करना उसमें ज़्यादा होता था, अब टेक्निक जो है उसको इंटेलिजेंस के साथ खेल। जो टीम अपनी नर्व्स को काबू में रखे और टेक्निक इस्तेमाल करे, वो जीत जाती है। अब नर्व्स को कैसे काबू में रखें? शायकीन क्रिकेट जब मौजूद होंगे मैदानों के अंदर, और जब वो आवाज़ें खींच रहे होंगे, तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो खिलाड़ी क्या वही कामयाब है जो सारे नर्व्स पे कंट्रोल रखे? क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट जो है ना, ये एक ऐसा गेम है कि जिसमें ना पल में तोला, पल में माशा हो जाता है ना। यानी कि एक आवर में ही नक्शा बदल जाता है गेम का, या एक बॉल में, या ये जो भी क्या है। तो जो प्लेयर्स जो है ना विकेट पे खड़ा रहेगा और तहम्मुल से सिचुएशन को देखिए, जैसे हमें जावेद मियां आते मिसाल थी ना, एक वो एक एंड संभाले रखते थे, और फिर जो आता था उसको जूनियर को गाइड करते थे वो अपने साथ। ऐसे ही अगर चले, अगर हम एक दूसरे की जो है ना प्लेयर एक दूसरे की टांगे खींचने लगे, या किसी को रन आउट करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, बॉलिंग नहीं दी, एक ओवर ही करा दिया, ये वो, तो ये चीज़ें जो है ना आपस में ऐसा लगता है कि फिर वो सियासत हो रही है टीम में। अच्छा, बहरहाल कल वाली एक बात जो फखर जमा पे 2 मैचों की पाबंदी लग चुकी है भाई, कल वाले भाई ये पाबंदियां क्यों लग रही हैं? वैसे क्या मामला है, क्यों लग रही है? इतनी पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। एक जगह जुर्माने आ रहे हैं, दूसरी जानिब देख रहे हैं जुर्मानों के बाद दूसरी तरफ पाबंदियां लगा रहे हैं। भाई ये क्या मामला है? जुर्माना नहीं लगाया तो उस पर नहीं, रूल्स और रूल्स, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान। हाँ, ये बात है, स्पोर्ट्स चलान करते हैं, रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो है रूल्स इस वक्त ना। अच्छा, लेकिन इतने भारी भरकम जो चलान है, अच्छा चलान कह रहा हूँ, ये तो बेसिकली चलान लगी है इनके ऊपर। चलान है भाई, ये भी है। आपको पता है वो जो बड़े बड़े कैमरे वो सारे नजर आ रहे हैं, वो सब स्टेडियम्स में लगाए हुए हैं, हर कोई देख रहा है, तो ये बड़ा एक जबरदस्त सा माहौल तो बना हुआ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में साइमा बड़ी अच्छी बात करी कि जी कवानीन की पासदारी जरूरी है। कोई स्पोर्ट्स का मैदान है या किसी भी तरह का मैदान है, वहां पे जो है ना वो आपने कवानीन को फॉलो करना है। लेकिन आप ये देखें ना, इतने भारी भारी जुर्माने, नसीम शाह के लिए कुछ तो बोल रहे हैं हमारे, लेकिन मुख्तार अगर एक रूल्स आपको रूल्स दिए, हर बंदा हर जगह का, अगर हम किसी प्रोफेशन में है, लाजमी बात है कि वहाँ के रूल्स को हम फॉलो करते हैं। अगर आपको एक रूल्स दिए हुए हैं तो उसको फॉलो करना आपका फर्ज बनता है। उसके बाद आप कुछ भी करते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर मौजूद होते हुए वो चीज को फॉलो ना करना। खैर, अवाम का एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। जुर्माने के हवाले से बात की जा रही है कि जुर्माना मुआफ भी किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह आ रही है फिर उनके ऊपर कुछ मैचेस की पाबंदी भी आयद होनी चाहिए, तो वो जाहिर है फिर सही। तो अच्छा, अब जो बड़ी जबरदस्त मैं देख रहा हूँ, साइमा जो है ना बहुत आगे है स्पोर्ट्स में नजर आ रही है, फॉर्म में। लड़कों की क्रिकेट जारी हर कोई देख रहा होता है, शायकीन क्रिकेट में विमेंस क्रिकेट भी हो रही होती है, कितना इंटरेस्ट लेती है विमेन क्रिकेट का, मतलब है कि हाँ यार वाकई में विमेंस क्रिकेट होती है। हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि उस तरह पजीराई नहीं मिल रही होती, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जरा लड़कों को ज्यादा जो है वो देख रहे होते हैं कि जी मैचेस खेल रहे हैं, और हमारे पास मौके भी ज्यादा होते हैं। मौके खवातीन के लिए ज्यादा नहीं होते मुख्तार। वैसे ही चाहे वो बात आती है ना कि दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पर मौके की बात की जाए तो फीमेल्स को थोड़ा कम पजीराई मिलती है, इस हवाले से उनके लिए स्कोप भी बहुत कम होता है। अव्वल तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए, दीगर प्रोफेशंस में तो खवातीन बहुत आगे आगे होती हैं, लेकिन मैचेस की बात होती है तो हमारे पास अभी भी वो रुझान। लेकिन बात तो ये है ना कि खवातीन भले 20% हैं, 80% मर्द नजर आते हैं, लेकिन खवातीन मैदान में यही सबसे बड़ी फख्र की बात है। क्या कहते हैं? फख्र जमान की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें टीमों के हवाले से, जहाँ पे हमने अभी मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात की थी, मुल्तान सुल्तान की टीम क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है मुल्तान सुल्तान की टीम आगे
और ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म देखिए मुल्तान सुल्तान की टीम जो है ना, अभी इसके नया ऑनर है अली गौर, जब जब जीतेगी एक बंदा रोता रहेगा, उसका नाम है अली तरीन। ओहो, क्योंकि उसने जिस तरह मुल्तान को छोड़ा था वो पछता रहा है, उसके बाद नए ऑनर्स आ गए। और मैं अभी मतलब मेरी जो इस मरतबा की जो मोस्ट फेवरेट टीम है उसमें 3 टीमें जो नई टीमें आई हैं, उसमें मुल्तान और पिंडी, इनमें से कोई एक टाइटल जीतेगा इंशाल्लाह। क्या और बात है, ये कल प्रेडिक्शन अभी कर दी है। मुल्तान सुल्तान या इसके साथ साथ पिंडीज, अगर इसमें से कह रहे हैं शायद हो सकता है कि एक टीम जीत जाए। अगर हम पिंडीज की बात करूं तो मोहम्मद रिजवान की टीम है जो आपके प्लेयर सबसे फेवरेट है भाई। पिंडीज की टीम इनकी हो गई, साइमा की, और आपकी टीम आपने बोल दिया कि जी भाई आपकी जो टीम है वो। और कल का मुकाबला जो है ना दोनों ऑस्ट्रेलियन कैप्टन के बराबर, एशियन टर्नर और उसका जो है मार्नस का मुकाबला है, देखते हैं कौन जीता है। बहरहाल कल भी वही बात कहूंगा कि हैदराबाद की बॉलिंग कमजोर है तो बहुत उनको डिसएडवांटेज है। और मुल्तान एक वाइल्ड साइड है। पीटर सिडल 41 ईयर्स की एज में 145 की स्पीड से बॉल कर रहा है हमारे बॉलरों के लिए, मतलब ये शर्म की बात है कि 18-20 साल का यंग लड़के भी उस स्पीड में बॉल नहीं कर पा रहे। और उसकी आप रिदम देखें उस पीटर सिडल आप क्या कहते हैं कराची की विकेट के बारे में और लाहौर की विकेट के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए विकेटों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे आपको पता है समंदर की वजह से ना वो जो रात को वो नमी ज़्यादा स्विंग होता है और उसका फ़र्क होता है। मगर पिचेस हमारी क्यूरेटर वही हैं, सब चीज़ें पिच तकरीबन सेम है, क्योंकि वो अच्छा हैदराबाद की टीम के बारे में बात करें। हैदराबाद की जो कैप्टेंसी है अगर उसकी मैं बात करूं, हम मॉर्नस की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? मॉर्नस एक इंटरनेशनल इंग्लिश प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, आप किस तरीके से देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए मॉर्नस के आने से अच्छा हुआ, बट ये कि आप एक मिसाल के तौर पर मैं कितना भी अच्छा कैप्टन हूँ, मेरे पास बॉलर ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो बात तो लिमिटेड, एक हफ्ते पहले वो आए हैं, अभी तो उनकी गैदरिंग अच्छे से नाम ही नहीं है। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं ना ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। देखिए परफॉर्मेंस जो है ना हर किसी की होती नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि स्टेज पे आने के बाद बंदा परफॉर्म करना भूल जाता है। हम अक्सर और बेशतर फंबल कर देते हैं। साइमा अक्सर न्यूज कर रही है, लेकिन साइमा कभी होता है कि जी कभी फंबल हो जाता है कि लाइव है, लाइव चीजों में टंग ट्विस्ट हो जाता है कभी-कभी। लेकिन इसी तरह जब परफॉर्मेंस हो रही है, अब हम इस की इंडिकेटर्स को तो देख रहे हैं कि हैदराबाद की टीम के अंदर जो हम देख रहे हैं बॉलर्स नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एक ऐसा इंडिया में दे रहा हूँ कि शायद हैदराबाद की टीम बहुत आगे निकल जाएगी, टॉप 4 में पहुंच जाएगी। ये मेरी तरफ से एक प्रेडिक्शन है। आज ले लिया पंगा, आज आ गए लाइन में। तो अब ये जो है ना सिलसिला टॉप 4 में ले आए। सारी परफॉर्मेंस अगर देखें ना तो वो डिपेंड करती है कि जब वो प्लेयर खेल रहे हैं उसके बाद तसल्ली से पता चलता है कि हाँ भाई अच्छा जी अपने हैदराबाद के रिश्तेदारों को खुश कर दिया ना उन्होंने। क्या बात है भाई, अच्छा पूरे पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं। ससुराल वाले तो है ना, वो पिंडी की बात कर लें, हम बात करें कराची की, हम बात करें पेशावर की, हम बात करें खास करके इस्लामाबाद की, भाई सारे जो सिटीज हैं सारे हमारे, हम खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो भी कप आएगा पाकिस्तान के लिए आएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा दूसरी जानिब वेदर के हवाले से प्रेडिक्शंस अभी भी सामने आ रही है, जहां पे हम देख रहे हैं कि लाहौर में दोबारा से बारिशों की पेशगोई की गई है। आपको नहीं लगता कि अगर आने वाला मैच, कल का मैच है, शायद अगर कल भी इस तरह कुछ हो जाता है और अगर मैच डिले हो जाता है या मैच को अगर बोले कि अबंडेंट हो जाता है, तो फिर क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको लगता है कि कौन सी टीम है जो आगे निकल जाएगी? नहीं वो तो एडवांटेज मुल्तान पहले एक मैच जीती हुई मसला देखें, बताऊँ ये रेन अफेक्टेड, ये क्रिकेट में ये आप इसको कुदरत से तो नहीं लड़ सकते ना, आप वो आपको कहीं भी मैच एडवांटेज मिल सकता है। वर्ल्ड कप में कल जो आपने प्रेडिक्शन की उसका एडवांटेज इस्लामाबाद को मिल गया है, पूरा एडवांटेज मिला है ना। जो टीम अभी तक एक मैच नहीं जीती, इनके कहने से जो है वो टीम जीत चुकी है। अभी स्मार्ट लॉकडाउन की बात जो कर रही थी, इन्होंने कहा था कि भाई 3-4 दिन के अंदर सब कुछ बहाल हो जाएगा, तो अभी खुल रहा है ना। हम देखते हैं कि जो क्या चीजें बहाल होती हैं। तो भाई प्रेडिक्शंस जो है ना मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर PSL ऑल आउट आप देख रहे हैं, जो कि 11 जो सीजन है प्रेजेंट किया जा रहा है, खास करके हॉस्पिटल की जानिब से, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना की जानिब से, और इसके साथ साथ पावर्ड बाय ये शो जो है वो मेबल्स है, आर्किटेक्चर से बाय याया सलीम। 11 बजे प्रोग्राम रोजाना आप लोग देखते हैं, और ये लगता है कि 9-2-11 वाला सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। और जो 9-2-11 होते हैं ना वो कहते हैं मिलके 1 और 1 हो जाते हैं, और 1 और 1 11 के बराबर, और 1 और 1 2 के बराबर होते हैं। आप 1 और 1 2 को समझते हैं, 1 और 1 11? सर क्या समझते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। साइमन क्या समझते हैं? 1 और 1 11 होते हैं। हाँ 1 और 2 1 और 1 2 होते हैं। देखिए इनकी प्रोटेक्शन बिल्कुल अलग आएगी। सर आप 1 और 1 11 या 2? 111 भी हो सकता है। 111 चले भाई, ये भी सही है। अच्छा 110 भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर सिर्फ पर आगे लगा दें। ये तो सिलसिला है, लेकिन यहाँ एक और चीज हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से PSL के मैचेस का सिलसिला है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी अच्छी खासी अच्छे तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में, कराची के अंदर अगर ये मैचेस अब होने के लिए जाएंगे, आपको नहीं लगता है शायकीन क्रिकेट वैसी बेताब नजर आ रहे हैं? कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि कराची के मैचेस से पहले ही, जो कराची में शामिल होंगे मैचेस उससे पहले ही शायद कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से शायकीन को मना किया गया, शायद वो सारे आ जाएंगे।
आपको नहीं देखिए लगता? वो जो लास्ट टाइम जो हुआ था इस तरह के इकदाम तब हुए थे जब कोविड था। कोविड वाज टोटली डिफरेंट सिनेरियो। अब इसमें खुदा ना कोई बीमारी का तो नहीं है। अब पेट्रोल महंगा है भाई, जो जो क्रिकेट शायकीन 3000 का टिकट अफोर्ड कर रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड करके भी पहुंच जाएंगे। और मेरे ख्याल में पीसीबी का ये बिल्कुल बेकार फैसला है। आईपीएल में भी तमाशे आ रहे हैं तो हमारे पास भी अलाउ करने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई और भी वजूहत हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, बट ये कि आप देखें ना इंटरनेशनल लेवल पे ना ये आप बात जो कर रहे हैं ना, मैं इससे इत्तेफाक से नहीं करूंगा, जाहिर आपकी एक अपनी कहते हैं Point of कि view। सोच समझ है, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ये है कि जिस तरीके से ओवरऑल कंडीशन चल रही है, हम ये देखें कि हमने जो 40 दिनों की चीज़ें अगर बुक कर ली हैं, सारे जो है टिकट्स हमारे सोल्ड आउट हो गए, सारी चीज़ें अगर हो भी जाएंगी और कल को अगर हमें इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगानी पड़ी, खुदा ना करे कि अगर लगानी पड़ गई तो फिर ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो बड़ा अच्छे इकदाम हैं जो हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह आपकी प्रोडिक्शन जो है ना वो काम करती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ अदना अंत के ताल्लुकात जो है ना, ये हमारे जो साहब बैठे हुए हैं ना, खालिद मेरा मौसम नकवी से डायरेक्ट आता है। मौसम चलो जी, ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जब हैदराबाद की टीम की बात आती है, हैदराबाद के कैप्टन की बात आती है, फिर दूसरी जानिब अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन साइम अयूब के ऊपर दोबारा आ जाएंगे। साइम अयूब की जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे? साइम मैच विनर है पाकिस्तान का, खास तौर पे जो उसने जो मतलब उसको हमारे मजाक में कहते हैं कि उसको हमने बनाया था सईद अनवर, बन गया सईद अजमल। क्योंकि वो उसकी बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग बहुत निखारा है, जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि डोमेस्टिक में भी इतनी अच्छी बॉलिंग करता था, इंटरनेशनल में जिस तरह उसने विकेटें ली हैं, एशिया कप में ली, फिर वर्ल्ड कप में ली, उसके वो मतलब ऑलराउंडर, शायद यही वजह है कि उसकी बैटिंग अफेक्ट हो रही है। सैयद शाद अली की जानिब बढ़ेंगे। सैयद शाद अली साहब, कराची किंग के अलावा भी बात हो गया, हमें पता चल गया आपकी मोस्ट फेवरेट टीम जो है ना वो कराची किंग है। ये मुझे बताएं सबसे अच्छा प्लेयर या सबसे अच्छा कैप्टन आपको कौन सा लगता है इस बार पीएसएल 11 में? हाँ, बाबर आजम, आप पेशावर पे चले गए। आजम भाई पेशावर ज़ल्मी की तरफ चले गए। आपका इशारा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ है, लेकिन आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कराची किंग्स को। आखिरी मैच अगर होता है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का तो फिर कौन जीतेगा? प्लेयर जो है ये बता दें मुझे। देखिए मैं बताऊं आपको कि T20 में स्पिनर जो है वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। कैसे? जिस टीम में स्पिनर अच्छे हैं वो टीम जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कैसे कर सकती है? T20 में फास्ट बॉलर इतने ज्यादा नहीं चलते, स्पिनर चलते हैं। ठीक, हारिस रऊफ याद आ गया। किसके पास ज्यादा? चलो तो फिर सबसे ज्यादा स्पिनर कौन सी टीम के पास है? मुल्तान सुल्तान। देखिए फॉर्मेट तो चल रहा है ना कि 3 फास्ट बॉलर और 2 ऑलराउंडर चल रहे हैं, ऑलराउंडर चल रहा है, वरना ये इवन कराची किंग्स ये तो फॉर्मेट है। सलमान अली आगा बॉलिंग करके विकेट ले रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, साइमा की जानिब बढ़ेंगे। साइमा, क्योंकि साइमा जो है वो न्यूज़ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है रुझानात ज़्यादा हैं, प्रोग्राम माशाल्लाह होस्ट करती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही हैं। साइमा ये भी मुझे बताइएगा कि स्पोर्ट्स के हवाले से सारी एक्टिविटीज़ एक जानिब होती हैं, एक जानिब हुकूमत का बड़ा कंट्रोल सा नज़र आ रहा होता है। मैं कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन हमें देखते हैं कि जी चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल हमें नज़र आ रहा है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि आवाम तो बिल्कुल पागल हो जाती है। बिल्कुल कंट्रोल ज़रूरी है, लेकर चलना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आवाम पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम शहर कायद की बात कर रहे हैं, वैसे तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन शहर कायद की आवाम भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लाइक करती है। जहाँ अनाउंस होता है कि PSL होने जा रहा है या दीगर मैचेस होने जा रहे हैं तो आवाम का रुख अमूमन इसी जानिब होता है कि हम लाजमी जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से बात की जाए, अगर सिक्योरिटी ना हो तो जाहिर है सब कुछ फेल हो सकता है। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है, वो ये है कि स्टेडियम में मैचेस होंगे तो जो यहाँ की शायकीन क्रिकेट के अलावा जो आवाम है ना उनको कोई दुख नहीं होना चाहिए। उनके लिए जो है ना वो यूनिवर्सिटी रोड की खबरें बड़ी आनी शुरू हो जाती हैं। और एक चीज में आपको, आपने जो सवाल किया साइमा से, मैं अच्छा मैं आपको आपका जवाब ना इसका जरूर लूंगा, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर वो कह रहे हैं जल्दी से ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक पे नहीं गए तो बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। तो भैया अब आपको एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ पर। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट स्पोर्ट्स अरीना, इसके साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ पावर्ड बाय याह्या सलीम जो कि आर्किटेक्चर हैं और जो इनका नाम है वो है मेबल। वेलकम बैक टू द शो। PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय स्पोर्ट्स अरीना, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, पावर्ड बाय मेबल्स। और जनाब ये गैमा गैबी का माहौल मैं कहूँगा कि 39 दिन 40 दिन तक जारी और सारी रहेगा। 44 मैचेस का ये आंकड़ा है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी PSL 11 का ये जो मजमा है, खास करके शायकीन क्रिकेट की बात करूंगा, रोजाना शायकीन क्रिकेट का नाम लूंगा, क्योंकि जब तक के मैदान के अंदर शायकीन क्रिकेट नहीं आएंगे मजा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है इनसे खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शायकीन क्रिकेट की बात हम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खाने पीने की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जी शायकीन क्रिकेट आपके घर पर आते हैं, फिर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं, तो इसका मतलब दूसरा स्टेडियम आपके घर पर तैयार हो जाता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। कितने लोग आते हैं आपकी स्क्रीन पे?
एक वक्त में 50-60 लोग आते हैं क्या हर बात फ्राइडे है, को मेरे खाने पास। पीने का कुछ इंतजाम होता है उसमें घर पे से होता है? तकरीबन 20-30 जो है हाँ। वो सिंगर्स आते हैं, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, क्या बात उसके है बाद भाई। फिर एक फाइनल करते हैं, उनको ट्रॉफीज वगैरह देते हैं। क्या बात है भाई। खाने का तो होता है, खाने प्रॉपरली का। भाई खाने पीने का इंतजाम तो हमारा कुछ- होता है। आपका पूरा मतलब इंतजाम होता new है। talent को भाई, promote एक किया जाता चीज़ है बड़ी आपकी जरूरी है, तरह। आपको पता है टैलेंट हंट के लिए। सही। एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि जी लोग घरों पे आते हैं बैठते हैं। साइमा जाहिर है आप खातून हैं, घरों पे जब इस तरीके से इवेंट जारी, बच्चे भी हैं बड़े भी हैं, सब मिलके मैच देख रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि अभी जब तक के शायकीन मैदान में नहीं जा रहे हैं तब तक घरों में एंजॉय करेंगे, बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय करेंगे। खाने पीने की आपके अभी होता है कि जी कल मैच है तो भाई आज ये तैयार होगा, ये खाने में बनेगा, हाँ, कुछ बिल्कुल, फरमाइशी प्रोग्राम होता है? बिल्कुल बिल्कुल फरमाइशें होती है कि कुछ स्पेशल फूड होना चाहिए, जाहिर है मैच है। अच्छा, खवातीन का क्योंकि हम लोग ज्यादातर किचन में भी काम कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पूरा मैच ना भी देखें, लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है स्पेसिफिक कि वहाँ पे आखिरी situation। आखिरी सिचुएशन में वो शोर शराबा और वो सब होता है, तो सब कुछ छोड़ के हम खुद भी वहीं बैठ जाते हैं कि बस अभी पहले हम देख लें, उसके बाद कुछ और हो। क्या बात है। चले भाई, ये जो एक पीएसएल का जो सिलसिला है जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, तमाम मुल्कों के लोग, तमाम मुल्कों के जो शायकीन, तमाम जो शहरों के शायकीन हैं, बेसिकली वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तमाम मुल्कों के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से जो टीमें पाकिस्तान आई हैं वहाँ पे भी यही हाल होता है, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस को देखना चाह रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सवाल एक बनता है फ़खर ज़मान के हवाले से, क्यों जहाँ पे जुर्माने हम देख रहे हैं जिसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, ऐसी जो हरकत हैं, अब इतना एक सीनियरिटी का लेवल है, आप इतने शोज मतलब आप इतनी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये इस तरह का इकदाम होना, फिर उसके बाद जुर्माने लगना, आपको नहीं लगता कि ये गलत है या ये अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है? नहीं, देखें अब जो फखर ने किया उसकी गलती थी, तो 2 मैच पे उसको पाबंदी लगी है। अगर इसी तरह उस पर 2 करोड़ का वो लगता है जुर्माना, तो आप बोलते वो भी गलत है। 2 मैच तो गुजर जाएंगे, मसला नहीं है, मगर ये कि आगे वालों के लिए सीख है। अच्छा खालिद, एक होना चाहिए ना, जैसे वार्निंग होना चाहिए। पहली मरतबा किया था उसने, क्या बात है। तो वार्निंग दे देते देखें, कि यार क्रिकेट- आप पे ये आपको नोट किया गया, नेक्स्ट टाइम आप होंगे तो आप पे ये जुर्माना होगा। वार्निंग होना चाहिए ना कुछ। देखें 90s की क्रिकेट जो थी ना, उस वक्त इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं था, इतने टूर्नामेंट्स नहीं था, इतना पैसा नहीं था। अब जो है ना क्रिकेट में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का गेम हो गया। तो अब आपको जब पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो आपको जो ना ये चीटिंग भी, अब वो पहले के दौर में होता था, वो कैमरे भी कम थे, 4 कैमरों से मैच चल रहा होता था, वो एक कैमरा दिखाता था, दूसरे कैमरा दिखाता भी नहीं था। किट भी एक वाइट कलर की थी, जब ये कलर की किट आई है, अब प्रोफेशनलिज्म। अब देखें ना, पहले क्रिकेटर सारी जिंदगी 30 साल जायद मियाद ने जो है ना खेला होगा, तब जितना नहीं कमाए इतना अभी 1 साल में ये लोग कमा लेते हैं। ठीक तो है, पैसा मतलब बहुत आ गया, तो प्रोफेशनलिज्म भी देखने इतना वाले भी चाहिए। ज्यादा हैं और कंपटीशन भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि 8 टीमों का मुकाबला है। अभी जिस तरीके से कहा कि फैसलाबाद की टीम आ जाए, दूसरी टीम आ जाए, हमने कहा शहर शहर की टीमें नहीं आए, लेकिन बात वही है कि उसको मैनेज भी करना होगा। अभी 8 टीमें, लेकिन 8 टीमों का जो मुकाबला सनसनीखेज, उसके हवाले से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी। लेकिन इसके साथ साथ जो कल के मुकाबले होने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन और इसके साथ साथ जो मुल्तान सुल्तान की टीम है, उसकी प्रेडिक्शन का वक्त आ चुका है। और मैन ऑफ द मैच के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं रोजाना चाहूंगा कि कोई एक प्रेडिक्शन, खालिद साहब आप आए ना आए, भले आप ऑन कॉल हो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि खालिद साहब की जो प्रेडिक्शंस हैं वो रोजाना में शामिल करूंगा। खालिद साहब, हैदराबाद और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का जो कल का मैच है, मैन ऑफ द मैच आप किसे कंसीडर करते हैं? प्रेडिक्शन किसके लिए आपकी होगी? जीतेगा मुल्तान सुल्तान और स्टीव स्मिथ। ओहो, मुल्तान सुल्तान की टीम ये कह रहे हैं जीत जाएगी और स्टीव स्मिथ जो है स्मिथ जो है वो आप कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच करार पाएंगे, ऐसा ही? चले भाई, ये तो बहुत अच्छा है। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मुल्तान के ये दूसरा मैच, अपना बताया जुनैद साहब, हमारी तरफ ना है ये। नहीं, मेरे भी वही है। चले, आपका भी देखिए, है। हैदराबाद ठीक है, के ना इत्तेफाक एक्सपीरियंस है, चले, कल कोई उसका बात। दूसरा मैच है समझे तो, और वो एक मुल्तान तीसरा सुल्तान मैच है, 2 हार तीसरा। चुकी है। मुल्तान सुल्तान जो एक एक्सपीरियंस टीम है, जाहिर बात है उसके आगे तो नहीं चल पाएगा। हालांकि फ्रेंचाइज टोटल नहीं है, मालिक भी नहीं है, मगर उसके खिलाड़ी जो है ना बहुत अच्छे चले, हैं। अच्छा नाम यार भी होता है जो ना, मुकाबले की नाम बात रास्ते आती में है सुल्तान। ना, मुकाबले की जो बात आती है वो तो हम देख रहे हैं, आप जाहिर उनकी परफॉर्मेंसेस को देख के जो है वो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी प्रेडिक्शन आपने दे दी, आपने भी जूनियर और देखा कि जी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपने भी प्रेडिक्शन दे दी। साइमा मौजूद है, साइमा रोजाना की बुनियाद पे स्पोर्ट्स नहीं देखती हैं क्योंकि इनके पास दूसरे काम इतने सारे हैं कि ये वो सारे सरंजाम दे रही। साइमा, मैं बोलूंगा आप तो सिर्फ तुक्का लगा, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, चले भाई तुक्का लगा दिया है मुल्तान सुल्तान का। साइमा ने कल देखेंगे कि कल कौन सी टीम जीतेगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट गेम है, इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पे T20 में। T20 कोई भी 2 प्लेयर किसी भी टीम के अगर जम के खेल लें तो अपसेट हो सकती है।
सही, वो तो है, ये तो कंडीशन है, कराची अब लेकिन हम तो कर परफॉर्मेंस सकता से बात कर रहे हैं ना, शायद परफॉर्मेंस की बेस पे जो टीमें खेल रही हैं उसके बारे से बात हो रही है। आपने एक और ब्रेक में बात बोली थी कि पीएसएल मैचेस जो है ना वो खवातीन के भी होने चाहिए, आप अग्री करती हैं साइमा? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। इतनी खवातीन कहाँ से लाएंगे मैदान में, ये मुझे बताएं। आप मौका तो दीजिए, खवातीन ये बात, बहुत ये बात, आएंगी, मौका सर, तो दे। मौका साइमा भी दीजिए, खेलना शुरू हो जाएगी भाई। हाँ मैं भी शायद ये कराची की प्रोग्राम टीम होनी चाहिए। साइमा कोच होंगी, कोच। साइमा ने कह दिया कि भाई अगर कराची की टीम की कोच। पीएसएल के मैचेस जो है वो खवातीन के लिए भी होने शुरू हो गए तो भाई वो भी पार्टिसिपेट करेंगी, बल्कि हर खवातीन जो है ना वो कोचिंग चाहती है कोचिंग कि जी करेंगी। हर हालत में जो है ना वो आए। अब कोचिंग के लिए तो जाहिर पूरी ट्रेनिंग होगी, सारी चीजें होंगी, खैर ये सारे मामला जो है ना जुड़े रहेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे पास वक्त कम है या अभी हमारे पास कुछ टाइम मौजूद है? मेरे पास आवाज बहुत ही कम आती है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोग्राम का सिलसिला जो जारी और सारी है, लेकिन बिल्कुल वक्त मुख्तसर सा रह गया है। प्रोड्यूसर पीछे से बोले वक्त मुख्तसर है, आप थोड़े से मैसेज ले लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँगा आखिरी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। जुनेद साहब क्या मैसेज देंगे आज के? मैं मैसेज तो ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे इन्वॉल्व करें हम ना अपने जो भी जब तक ऑडियंस ने Audience को भी। कॉल्स का एक सिस्टम लगा दें कि वो अपनी जो प्रेडिक्शन वगैरह के लिए हमें इस पे आप एक नहीं, नंबर सोशल मीडिया पे तो नंबर आप दें, announce ताकि कर देंगे सोशल वो। मीडिया पे आपके जो है ना फेसबुक पे वगैरह जो है ना वो रब्ता करें और अपनी जो प्रेडिक्शंस वो दें दे और दें। जो उसमें Audience को। प्रेडिक्शन आए उसके लिए इनाम का क्या ऐलान बात करें। है भाई, जबरदस्त। साइमा क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल मेट्रो न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ऑडियंस को लाजमी मौका मिलना चाहिए। सिक्योरिटी रीजंस एक जानिब, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए क्योंकि पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब देखना चाहते हैं। क्या बात है जी खालिद, क्या मैसेज? साइमा इसलिए भी कह रही है कि ये तो जो बाय वॉक जा सकती है, स्टेडियम इतना करीब है यहाँ से ना, तो ये तो कहते हैं, ये मेरे ख्याल में कोई तो खुद मैं जान चाहूँगा बस जाएगी। आखिरी मैसेज दे दे जल्दी से ऑडियंस को। नहीं, वही है कि भाई हम भी पीसीबी को, मौसम नकवी को रिक्वेस्ट करते हैं कि बोले लिमिटेड लोगों को तमाशाई को आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि अब कोरोना नहीं है तो इसको पेट्रोल को बहाना आने का, पेट्रोल हम अफोर्ड कर लेंगे यार, 50 रुपये पड़ा। क्या बात है भाई, नहीं, शौक वजूहात का की बिना कोई पर। मोल नहीं होता। शौक में हर बंदा आएगा, पेट्रोल भी खर्च करेगा, सारी चीजें करेगा। सर क्या मैसेज देंगे? देखिए, आपने प्रोग्राम का नाम रखा है जोश और जुनून, जोश और जुनून, और ये पब्लिक में आवाम में ही होता है जोश और जुनून। क्या बात है भाई, सारी बातों की एक ही बात हो गई, जोश और जुनून जो है वो पब्लिक में होता है। पब्लिक को मैदानों में उतार दीजिए ताकि पीएसएल और मजीद कामयाब हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और पीएसएल 11 जो कि 2026 का जारी और सारी है, जोश और जुनून ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है स्पोर्ट्स अरीना और टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, इसके साथ पावर्ड बाय वेबल्स। आज के लिए इतना ही, जिंदगी हालात के साथ होगी आपसे कल मुलाकात। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।